हेलो, मैं अजय चौधरी। कल का इंट्रोडक्शन वीडियोस आप सबने देखे ही होंगे। तो आज कुछ नया नया है कि आप सब अपने में देखें कि या अपने इर्द गिर्द देखें जे किसका ऐसा एटीट्यूड है जे वो अकेला सा रहता हो, संकी सा रहता हो, गुमसुम सा रहता हो। उसके बाद मतलब कम किसी से घुलना मिलना हो और शरीर से अधिक दुबला पतला हो जाए और या फिर एक्सेस हेल्दी हो जाए, मतलब जो जिसको हम मतलब ओबेसिटी कहते हैं, अधिक मोटापा आ जाना। ऐसा ढूंढ लीजिए। ढूंढने का कारण इसलिए है कि इसका अगर आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर किसी में अगर ये सब सिम्टम्स है या ऐसा चीज़ आपको लक्षण दिख रहा है तो इसको अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में अगर हम बोलने जाएं तो ये हम लोग देखेंगे गुरु प्लैनेट से, मतलब जुपिटर प्लैनेट से। जुपिटर प्लैनेट का ही प्रभाव से हमारा ये कैरेक्टर बन जाता है जब हम इस तरीके से चाल चलन चले। तो गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो हर एक को मतलब बड़े रूप में किसी को मिलाना या फिर पॉपुलैरिटी बेसिस में या फिर खूब हवा देना उसको, ये एक जुपिटर का एटीट्यूड है, इसका कैरेक्टर है प्लैनेट का। और यही प्लैनेट जब इसका जो रेज अगर हमारे बॉडीज में खराब हिसाब से आने लगे तो ठीक इसका ही ऑपोजिट बन जाता है। वो एकल प्रिय हो जाएगा, संकी सा हो जाएगा, कम बोलेगा, कम घुलेगा मिलेगा, शरीर अधिक दुबला हो जाएगा या फिर अधिक मोटा हो जाएगा। और एक है कि कम एज में उसका सिर के यहाँ चोटी के स्थान से बाल झड़ना शुरू हो जाएगा बिना कारण के। तो हॉरोस्कोप से डिटेक्ट हो जाता है अगर हॉरोस्कोप अगर सही सलामत है तो। मान लीजिए जैसे कि डेट ऑफ बर्थ कहीं सही है, टाइम सही है, प्लेस सही है तो चार्ट तो सही बनेगा। अगर यही सही कभी कभार होता है हमारे मुंह में सही, घर का गार्जियन होता है वो उसको डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम पता है, तो टाइम का भी फिर उसका 1 घंटा 2 घंटा का इधर उधर आसपास हो जाता है। तो तब उसका कैलकुलेशन घर का चार्ट में एक बना रहता है अभी, और उसका जो कैलकुलेशन बना हुआ रहता है तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो वहाँ पे ठीक दिखा रहा होता है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में वो उसका ऑपोजिट मिल रहा होता है। तब क्या वो कैलकुलेशन करने वाला गलत हो गया? नहीं, गलत हो गया उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस। डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस उसका डाटा गलती मिला जिसके कारण कैलकुलेशन भी गलती हो गया, या मैनुअली करें या फिर आप इन टेक्नोलॉजी के थ्रू करें। तो सबको तो संभव नहीं होता कि हाँ फट से हम हॉरोस्कोप पर देखें। ये टेक्निकली इंसान ही देख पाएगा जिसको मतलब एस्ट्रोलॉजी का कुछ आइडियाज़ हो, वही उसको पढ़ पाएगा कि हाँ इस हॉरोस्कोप में जुपिटर खराबी है। और खराबी नहीं भी हो तो सिम्टम से पकड़ा जा रहा है हाँ जुपिटर खराबी में है। अब ये खराबी तो लक्षण हमें पता हो गया। अब इस खराबी के लक्षण को ठीक करने के लिए कुछ हमें परहेज करना पड़ता है, जो आजीवन करना पड़ता है। जो हमारा हॉरोस्कोप जब लग्न चार्ट जो बनता है, उसका जो चार्ट बनता है, ये लग्न चार्ट ये टेक्निकल भाषा है, जो चार्ट बनता है उसमें जब खराबी जो दिखता है वो खराबी फिक्स खराबी है। उसमें ये नहीं जी हाँ इसको हमने इस रेमेडीज कर लिया, इस उपाय को कर लिया, हाँ ठीक हो गया, एक दिन के लिए हमने कर लिया बस ख़त्म। नहीं, ये खराबी आजीवन तक रह जाएगा। बस उसको आपके चाल चरण को चेंज करना है, आपका एटीट्यूड को चेंज करना है। अभी कोई देखे खराबी देखेगा तो फट से कोई बोलेगा पुखराज लगा लो, तो पुखराज वो जुपिटर का ही स्टोन है जिसको इंग्लिश में येलो सफेद बोलते हैं। तो स्टोन्स में स्टोन थेरेपी है, वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था।
तो स्टोन्स में क्या होता है, हाँ उसका एक प्रभाव देता है, परंतु इसके साथ साथ उसको आपको खराबी भी झेलना होता है। पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड तक वो अपना अच्छा ही देता रहेगा। जब प्लानट एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो मूवमेंट होता रहता है। अब मूवमेंट जब होगा, वो साथ में जब दूसरे प्लानट के साथ भी मूवमेंट होगा, तो उसका रेडिएशन चेंज होता रहेगा, तो उसका प्रभाव बदलता रहेगा। तो क्या हो गया, तो जितना दिन उसका प्रभाव अच्छा रहना था उसको अच्छा मिल गया, जितना दिन प्रभाव उसको खराब मिलेगा अभी तक खराब मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब वो बोलेगा कि नहीं, मैंने तो इतना मतलब महंगा स्टोन खरीद लिया और उसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। जैसे टैबलेट हम लोग बाज़ार से कहीं प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लिया, तो बुखार के लिए हम या फिर दूसरे कोई बीमारी के लिए हमें 5,000 तक या 4,000 या 3,000 तक आपको या 2,000 तक मेडिसिन दे दिया। अब मान लीजिए आपका मेडिसिन इतना कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपका मेडिसिन बीमार कम हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, वो दवाई बोलोगे जी नहीं, हमने पैसा से ख़रीदा है, हमको खाना है तो खा लेंगे। तो ये दवाई जितना दिन तक आपका बीमारी था उतना दिन के लिए आपका वो दवाई प्रभावी था। अब ये दवाई प्रभावी नहीं होगा, अब ये दवाई आपके बॉडी में एक्सेस डोज बन रहा है। तो वो जेमस्टोन भी उसी हाल में है। वो जेमस्टोन अभी आपका बॉडी में जो रेज आपका बॉडी में ट्रांसफ़र करता जाएगा, जितना रेज वो एब्जॉर्ब करता जाएगा, जितना रेज आपका बॉडी में ट्रांसफ़र कराएगा वो एक्सेसिव रेज हो जाएगा, वो एक्सेसिव एनर्जी हो जाएगा। तो ये उसका सटीक ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ, हमारे पास समय कम रहता है, हम लोग को शॉर्टकट मिलना रहता है, हर एक को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। तो फट से क्या होता है, हमको इतना तामझाम में नहीं गिरना है, चलो 12,000 यूज़ करो, सोने का स्टोन बनाओ, सोने का मतलब उसका स्टोन को सोना मेटल से बनाना है, मतलब वो पुखराज को उसका जो सूटेबल स्टोन मेटल है जो धातु से बनता है वो गोल्ड ही है, सोना ही है, उसके अलावा उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि जुपिटर सोने का ही कारक है, मेटल का ही कारक है। तो बना दो, तो बन गया, लगा लिया, चल गया, कुछ इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे मनी पर्स हम लोग पॉकेट में रखते, उसी हिसाब से हमने वो स्टोन्स को अंगुली में डाल लिया, बस चलता गया एक डिवाइस की तरह। परंतु जो लगाया हुआ है, जो धारण किया हुआ है, उसको ये पता नहीं चलता है कि ये कितना दिन तक इसका प्रभाव रहेगा, कितना दिन तक प्रभाव इसका एक्सेस बनता जाएगा बॉडीज़ में। कि एस्ट्रोलॉजर के पास वो व्यक्ति अगर फुर्सत से चला भी जाए तो करीबन एक बार जाएगा, या फिर कभी कभार अगर ज़रूरी पड़े तो 2 बार जाएगा, फिर भूल जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो क्यों बोलेगा जी नहीं, अभी जाएगा तो फिर दूसरा कुछ स्टोन लगा देगा मेरे को, नहीं कुछ ये कर देगा। हाँ, सामर्थ्य है किसमें, मतलब फाइनेंशियल उसको स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक बार ट्राई करेगा। जहाँ जाना है, डॉक्टर को पास दिखाना है, ये जागरूकता है, ये हर एक को निभाना पड़ता है, निभाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कुल्ली बना लिया, जब मतलब बच्चा होता है उसको गोदरेज में घुसा करके रख दिया। ये 100 पीस नहीं है जो सजा करके रख दिए, इसको यूटिलाइज करना होता है। आपने इतना टाइम तक अपने एक ग्रहिक संरचना को देख लिया, उसका प्रभाव को देख लीजिए, आपका बॉडी में कैसा चाल चलन चल रहा है, वो उसका प्रभाव क्या, वो चाल चलन फिक्स रहेगा? नहीं, फिक्स नहीं रहेगा, वो समय समय पे अपना प्रभाव बदलता जाएगा। क्यों, मूवमेंट हो रहा है और उसका प्रभाव आ रहा है नीचे, और प्रभाव आप पे भी पड़ रहा है, और आपका चाल चलन भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए अगर आपको अलर्ट है, अगर आप जागरूकता है, तो इसी चीज़ को लेके चर्चा करना होता है। और ख़ास करके हमारा ये जनरेशन इसी चीज़ को, इसको लड़ाई मत कीजिए जी हाँ नहीं ये ऐसा चीज़ ऐसा नहीं, इसमें रियल फैक्ट है, इसमें लॉजिक है। पहले मैं भी नहीं मानता था, परंतु देखा नहीं इसमें विज्ञान है, तो मानने में मजबूर हो गई। तो इसमें बात यही है कि अभी इस जुपिटर को अगर हम एज ए हॉरोस्कोप से अगर देखने जाए और प्रैक्टिकल बॉडीज़ में देखने जाए, तो देखने के लिए जो सिम्टम्स मैंने बताया वही सब सिम्टम्स है। अब इसको अब बोलोगे तो मैं ठीक क्यों करूँ, क्या मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? अब इसको अगर नहीं ठीक करोगे तो गुरु है नसीब का कारक, लक फेवर नहीं करवाएगा कहीं पे।
लक क्या है, लक अपने से नहीं बनेगा। ये जब आप लोगों के साथ मिलोगे, जन सैलाब में जाओगे, कम एकांत रहोगे, सबके साथ मिल जाओगे, सबके साथ घुल मिल जाओगे, तब आपका क्या हो गया, आपका बात, आपका पहचान, आपका बात करने का तरीका, आपका वहाँ प्रेजेंटेशन, वो उस चीज़ को दूसरों में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तब आपका मतलब ये आपका बायोडाटा हो गया। अब ये बायोडाटा आपने हर को सबमिट करवा दिए। अब उन लोग को ये आप अभी अगर ज़्यादा हो जाएंगे, आप मतलब उनमें से ज़्यादा मिल, तब आपका बायोडाटा शॉर्ट लिस्ट में आ गया। अब आप जब भी कुछ याद आएगा, उन लोग को जब भी कुछ दरकार पड़ेगा आपको याद करेगा, जब भी बने, जैसे भी बने, तो आपको याद करेगा। तो आपको याद करा मैंने क्या, आपका ही बेनिफिट। तो बेनिफिट हुआ कैसे, वो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। क्या हो गया, आप जहाँ गुमसुम सा रहते थे, एकलप्रिय रहते थे, किसी के साथ नहीं मिलते थे, तो अभी क्या हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया, जिसके फलस्वरूप आपको वहाँ पे लक फेवर करना, या फिर लक तो एक मुंह बनाई बात है, जहाँ हमने बोल दिया लक, किंतु क्या काम क्या हुआ, काम हो गया आपका एटीट्यूड चेंज। इस तरीके से आपने रहन सहन को बदल दिया, जिसके फलस्वरूप आपको इस जगह में बेनिफिट मिल गया। अभी अगर इस जगह में अगर आप दूर रहते हैं, इस चीज़ को अगर नहीं करते हैं, तो आपको ये चीज़ बेनिफिट नहीं मिलता। यही है सिंपल सा बात। अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ये एटीट्यूड अपने में लाने के लिए कुछ रेमेडीज़, या फिर बोले, या फिर परहेज बोले, या फिर कुछ मेंटेनेंस बोले, इस चीज़ को करना पड़ता है। गुरु हो गया रीति रिवाज, ठीक है। अब ये रीति रिवाज क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। मतलब पहले हम लोग को पिताजी ने दिया था, दादाजी ने दिया था, उससे ही इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता ही है। तभी का आदमी ये सब जांच पड़ताल नहीं करता था। तभी का आदमी क्या करता था, पहले का आदमी, मेरा जो गुरु हुआ करता था, मेरा पूर्वज जो हुआ करता था, वो मेरे को दिया है, मुझे अभी इसको पालन करना है स्ट्रिक्टली। ये पहले का आदमी का नियम था, इसलिए उन लोग में उतना प्रॉब्लम नहीं था। अभी क्या हो गया, हम लोग ज़्यादा उसमें उंगली करना शुरू कर दिए हैं। क्यों, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये किस लिए होगा, ये नहीं होना चाहिए। पता तो नहीं है उसको, लॉजिक इसमें नहीं पता है, परंतु आर्ग्यू में लग जाएगा। तो वो जो रीति रिवाज तोड़ देगा ना, यहाँ से गुरु खराबी होना चालू। खराबी है तो खराबी को बढ़ाना चालू। अभी ये खराबी आ रहा कहाँ से, ये दूसरा उसका मेलफिल प्लैनेट है, उसी में से खराबी हो रहा है इसमें। जैसे आपका मरकरी हो गया, वेनस हो गया, राहु हो गया, सैटर्न हो गया, ये सब से आपको उसका गुरु को खराबी आ रहा है। अब इसका खराबी का कारण वो खुद अपना एटीट्यूड से ही दे रहा है, अपना वो चाल चलन से दे रहा है। अब ये खराबी इतना हद तक बढ़ जाएगा, मतलब तब बोलेगा जी नहीं, अभी पानी सर से ऊपर चला गया, अब हॉरोस्कोप उसको रीड करवाना है। तो जब हॉरोस्कोप रीड होगा, तब यही सब बात आएगा, जहाँ आपने क्या ये सब नियम तोड़े थे, जहाँ तक बोलेगा हाँ। आप क्या ये करते थे, जहाँ तक बोलेगा हाँ। आप ये इसी महीने में, या फिर इसी दिन में, या फिर इसी टाइम में ऐसे ऐसे काम करते हो, बोलेगा हाँ। क्यों बोल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल में उसका खराबी दिख रहा है, हॉरोस्कोप में भी खराबी दिख रहा है, और वो खराबी का कार्य कर रहा है। बस हो गया, उसका एक्सरे रिपोर्ट निकल गया। अब इसको खराबी को ठीक करने के लिए उपाय है कि वो नियम को मत तोड़े। घर में जो पुजारी आए, ब्राह्मण आए, जो भी आए, उसको पूजा पाठ करे तो करे, और जो उसका जो दान धन दक्षिणा बनता है वो पे कर दो। उसमें फिर आर्गू मत लगाओ जो नहीं इतना क्यों होना चाहिए। हाँ बोल दो, अगर सामर्थ्य कम है या फिर प्रॉब्लम्स कम आता है तो बोल दो, जहाँ नहीं इतना नहीं है, तो वो भी एक बोलेगा जो नहीं हाँ इतना इतना हो चल जाएगा। उसमें मतलब संतुष्ट मत रहना चाहिए उसको। और अगर उपाय में देखना जाए, अगर रेमेडीज़ में देखना जाए, तो रेमेडीज़ के लिए आप कुछ मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आप रेमेडीज़ करते हैं, मतलब विदाउट हॉरोस्कोप पे। रेमेडीज ये है कि आप मार्केट से केसर मिलता है, तो केसर का तिलक पहले
नाभि पे, फिर जुबान पे, फिर मस्तक पे। ये 3 जगह आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। अब ये केसर आप रखे कहाँ पे, मिक्सिंग कहाँ करें, इसका इसका भी एक मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का खेला हो रहा है। केमिस्ट्री हो गया तो वो केसर, अभी इसके साथ क्या केमिस्ट्री जोड़ेंगे, चांदी की कटोरी ले लीजिए, अभी वो भी संभव नहीं तो पीपल का एक पत्ता ले लीजिए, ये केमिस्ट्री हो गया, इसका केमिस्ट हो गया। तो इसका फिजिक्स क्या हो गया, जे किस तरीके से लगाएं। पहले नाभि, तो हाथ तो गंदा हो जाएगा तो धो ले, फिर उंगली को फिर से धो ले, फिर थोड़ा सा लेकर के जीभ में, यहाँ जीभ में, फिर हाथ को धो ले, फिर थोड़ा सा लेकर के यहाँ बीचों बीच इस जगह में लगा लीजिए। ये हो गया इसका फिजिक्स। अब कितने जगह पर लगाएं, कितने दिन तक लगाएं, ये इसका मैथमेटिक्स हो गया। बायोलॉजी तो आपका बॉडी है ही, तो ये विज्ञान तो हो गया। अब ये तो एक उपाय किया, और दूसरा उपाय है कि आप गुरुवार टू गुरुवार इसको मतलब कंटिन्यू बेसिस पे करना है। बड़ का वृक्ष का 3 पत्ता तोड़ करके लाइए, और उसी 3 पत्ते पर हल्दी को घोल ले गंगा जल से, और उसी हल्दी से उसी 3 पत्ते पर नारायण लिख दें, और इसको रख के एज इट इज़ अपने पूजा स्थान पर रख दें। सिंपल सा ऐसा कुछ रख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। पत्तों को धो लीजिएगा, इसने जैसे पेड़ से लाया, तोड़ के लाया, बस बैठ गया हमने लिखने के लिए, नहीं ऐसा नहीं। उसको ला के साफ़ सुथरा कर लीजिए, गंगा जल से हल्दी को चौल मतलब पीस लीजिए। उसके बाद 3 पत्तों पर नारायण लिख के अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए। ये कंटिन्यू बेसिस पे ये दोनों उपाय करते रहिए। और अगर इसके साथ साथ अगर खराबी अगर खाने पीने पे भी आ जाए तो उसमें छोटा सा काम कर सकते हैं आप। जब सुबह को अगर दूध पीते हैं, वो दूध सुबह को ही पीजिएगा, रात को ना पीजिएगा। हाँ, अगर साइनस का प्रॉब्लम है, मन ज़्यादा कमज़ोर बन जाता तो रात को ना पीजिएगा, दिन को ही पीजिएगा। तो उसमें उस दूध को खाली ना मत पीजिएगा, उस दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके दूध या केसर डाल करके वो दूध पीजिएगा। बस ये 3 उपाय छोटा सा काम कर सकते हैं, करके देखिए। जो हल्दी वाला उपाय है वो कंटिन्यू बेसिस पे कीजिए, पहले वो कर लीजिए, करने के बाद बीच में पत्तों वाला उपाय पकड़ लीजिए। मतलब उसको तो मतलब ये पार्ट बना लीजिए, जो हाँ मेरा ये एटीट्यूड है, मेरा ये चाल चलन है, तो मुझे इस उपाय को करना है। नहीं तो हॉरोस्कोप रीड करवा लीजिए, हॉरोस्कोप रीड करने से सारा तो निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो हाँ कहाँ से मतलब बीमारी उभर कर आ रहा है, किस मतलब कहाँ से हॉरोस्कोप कहाँ खराबी दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए तो कांटेक्ट मतलब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर सिर्फ वीडियोस में जो मैंने बताया हुआ है, अगर उसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इस 3 उपाय को आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि इसमें स्पेशली जब करें ना तो नॉनवेज को थोड़ा कम कीजिएगा। तो इसमें तो आजकल के मतलब ज़माने में चीज़ को मतलब कम एक्सेप्ट करता है। इसमें फिर मतलब ये आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा क्यों नॉनवेज क्योंकि गुरु है नियम निष्ठा, वो स्ट्रिक्टली रूल उसका पालन करना होता है। अगर आप उसका जो नियम है उस नियम को नहीं मानेंगे, उसको अगर उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो इसका प्रभाव नहीं मिलेगा उतना। तो कम से कम मांस वगैरह उस दिन तो नहीं खाइए, मतलब गुरुवार के दिन। तो ये इतना उपाय करके देखिए पहले, उसके बाद आपका क्या एटीट्यूड चेंज होता है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, इसमें अगर कुछ आपका फ़ायदा हुआ हो तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहे, ताकि सिर्फ 10 ही जन को ये ना देखिए जी हाँ मैंने 10 जन को देख लिया, 10 ही जन इस वीडियोस को देख लिया, बस हो गया, हमारा स्वार्थ पूर्ण हो गया। नहीं, इसको अगर आपका ही फायदा हुआ है तो फायदे को और आगे बढ़ा दीजिए, उसका भी फायदा हो जाए, क्योंकि फायदा सबका भी होगा और फायदा मेरा भी होगा।
और आपका भी फ़ायदा होगा तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप लाइक भी करते रहे, ताकि मुझे मतलब नया नया कुछ और लाने के लिए मुझे मतलब इच्छा मतलब वो इच्छा बने, जहाँ वो और मतलब कुछ और भी लाता रहूँ और भी कुछ आप लोग के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। तो वीडियोस तो मैंने पहले बोला था जिन्हें हफ्ते में 2 दिन या फिर 3 दिन बना सकता हूँ, मतलब बृहस्पतिवार, रविवार और सोमवार को। तो अभी अगर आप लोग चाहते हैं, अच्छा अगर कमेंट करते हैं, आप लोग को क्या मतलब क्या डिमांड है, क्या आप लोग को क्या मतलब मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप लोग कमेंट कीजिए उसमें, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और साथ ही साथ वो लगने से मैं एक दिन बाद या फिर उसी दिन डेली बेसिस पे मैं बनाता रहूँगा। आप लोग अपना अपना फीडबैक देते रहे, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ कोई मुझे मेरा वीडियोस फॉलोज कर रहा है और उसको देख के अमल कर रहा है, जहाँ इसमें बात है। और जो चीज़ मैंने बताया ये आयुर्वेदिक का ही पार्ट है तो एस्ट्रोलॉजी के साथ कॉम्बाइन किया हुआ आयुर्वेदिक। स्टोन फट से एडॉप्ट ना कीजिए। स्टोन्स का बहुत डेंजर साइड भी है और बेनिफिशियल साइड भी है। पहले बेनिफिशियल को तो ठीक है मान लिया मैंने, किंतु डेंजर को आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं उसको, इसलिए आपको पहले डेंजर को पहले मानना पड़ेगा, जिन्हें बेनिफिट होने के बावजूद भी डेंजर साइड है, इसलिए इसको साइड में रखिए पहले। अगर खूब ज़रूरी पड़े, डायग्नोस करना है जो नहीं मुझे स्टोन्स का प्रेफरेबल चाहिए, स्टोन मेरे लिए प्रेफर होता है, स्टोन का बेनिफिट चाहिए मुझे, तब जा कर के मतलब इसका सोच विचार करके ही इसको लीजिए। अन्यथा इसको स्टोन लेने नहीं लेने से भी चलता है। आप अगर कष्ट करके ये सब उपाय को अगर अप्लाई कर देते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, मेरे पास प्रूफ है जहाँ इस पर प्रभाव इस तरीके से आता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ ही है, क्योंकि जो जुपिटर का इफेक्ट जो बॉडी पर गिरता है, तो हमने यहाँ पे तो जुपिटर का रेमेडीज किया हुआ है ना। जो केसर हमने खाया हुआ है, केसर जहाँ पे नाभिस पे लगाया हुआ है, केसर हमने तिलक लगाया हुआ है, उसका जो जल है, उसका जो प्रभाव है वो हमारे रोम छिद्र से होते हुए हमारे बॉडी पर एब्जॉर्ब होता जाएगा। जो जीव है, जीव उस जगह से एब्जॉर्ब होता जाएगा, जो कपाल के जिस सेक्टर में जगह लगाया हुआ है उस जगह से वो चीज़ वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वही ट्रीटमेंट है, वही मेडिसिन है। ठीक है, बस इतना ही।